नमस्कार दोस्तों, ई क्रिस्टल चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ट्यूरिंग मशीन क्या है और ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन क्या है और उसके ट्रांजिशन फंक्शन की वर्किंग क्या है। दोस्तों, ई क्रिस्टल चैनल पे मैं अंकुर आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम कंप्यूटर के टफ सब्जेक्ट्स को आसान तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। We study the subjects of tough computer subjects in an easy way. Okay? तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ट्यूरिंग मशीन एंड इट्स डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए दूसरों को, ताकि अगर ये वीडियोस आपको समझ में आते हैं तो आप औरों से भी इसको शेयर कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं ट्यूरिंग मशीन एंड इट्स डेफिनेशन की। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि क्यों हमें ट्यूरिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। देखिए, ट्यूरिंग मशीन की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो जो डेफिनेशन मैंने लिखी है वो इस पे लिखी है, ट्यूरिंग मशीन इज एन ऑटोमेटन हुज टेम्परेरी स्टोरेज इज टेप। अगर ट्यूरिंग मशीन की हम बात करते हैं तो उसका जो टेम्परेरी स्टोरेज है वो आपके पास टेप है, एंड दिस टेप इज डिवाइडेड इनटू सेल्स ईच ऑफ व्हिच इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग वन सिंबल. Although with the tape is a read-write head that can travel left or right on the tape and that can read and write a single element on each move. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वैसे ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमने बात करी थी कि अगर हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमने बात करी थी कि अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर हम मेमोरी के रूप में टेप यूज करते हैं और वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड वे में अगर आप उसका यूज कर रहे हो तो दैट मशीन इज नोन एज द ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं टेप क्या है। ठीक है, तो आप बॉटम पे देखिएगा, टेप की अगर हम बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि टेप जनरली यहाँ पे मैग्नेटिक टेप की हम बात कर रहे हैं, और हम ये मान के चले कि एक टेप है जो एक लॉन्ग स्टोरेज डिवाइस की तरह होता है, और जो इंटरनली अगर हम बात करें तो वो सेल्स की फॉर्म में यहाँ पे ब्रेक होता है। अगर हम टेप की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका सेल्स की फॉर्म में ब्रेक होता है। ठीक है, ये टेप इधर भी आपका इनफाइनाइटली मूव कर रहा है और ये टेप भी इधर इनफाइनाइटली मूव कर रहा है, और दीज लोकेशंस आर नोन एज सेल्स। और ये जो सेल्स होती हैं ये वन सिंबल स्टोर कर सकती हैं, स्टोर्स वन सिंबल एट अ टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ये आपके पास एक सिंबल को स्टोर करेंगे। ओके, तो जो टेप की हमने बात करी इट इज डिवाइडेड इनटू सेल्स, वो जो है अगर हम बात करें तो आपका सेल्स की फॉर्म में डिवाइडेड होता है, एंड ईच ऑफ विच इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग वन सिंबल, जो सिंबल स्टोर करेगा। ठीक है, टेप के साथ बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रीड राइट हेड होता है जो आपके पास इस तरह से यहाँ पे लगेगा रहेगा। इस ये जो आपके पास हेड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, रीड राइट हेड, ये आपका रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, मतलब दोनों वर्किंग कर सकता है। इसके अलावा ये जो हेड है वो डिपेंडिंग अपॉन वर्किंग लेफ्ट और राइट मूव भी कर सकता है। जैसे कि आपको याद होगा कि जैसे पहले जब सीडीज चलती थी या डीवीडीज चलती थी, तो जब आप MP3 प्लेयर पे कोई सीडी या डीवीडी लगाते थे तो जैसे अगर आपकी जो सीडी है वो MP3 सॉन्ग से उसमें फिल है आपके पास, तो जैसे ही आप वो सीडी लगाते थे और मान लीजिए आपने उसमें गाना नंबर 23 प्ले कर रखा है, और तो जो आपका हेडर होगा वो उस लोकेशन को रीड करता था और रीड करने के बाद उस सॉन्ग को प्ले करता था। अचानक से आपने 23 से मान लीजिए गाना सीधे चेंज किया, आप गाने नंबर 145 पे आ गए, तो ऑटोमेटिकली जो हेडर था वो हेडर आपका ट्रैक करेगा, लेफ्ट या राइट मूव करके ट्रैक करेगा उसकी लोकेशन को, और जैसे उसको 145th सॉन्ग मिलेगा तो उसको वो आपके पास प्ले करना शुरू कर देता। तो ये बेसिकली क्या थी कि जो सीडी थी उसमें आप रीड का वर्किंग कर लो, आपका जो हेडर है वो ट्रैक कर रहा है लोकेशन को और मूवमेंट कर रहा है। तो वही यहाँ पे जो हमने लेफ्ट और राइट जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज करी है वो हेडर के लेफ्ट और राइट मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं और रीड करने की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपने कुछ सीडीज देखी थी जो आपकी रीराइटेबल सीडीज होती थी, जिसपे आप डेटा इरेज करके उसके ऊपर आप ओवरराइट कर सकते थे, या किसी लोकेशन का डेटा इरेज करके दोबारा से आपने राइट कर लिया। ठीक है, तो वही वर्किंग यहाँ पर भी है
कि सिंपली आपके पास टेप है और टेप में ये जो लोकेशंस हैं दीज आर नोन एज द सेल्स। सेल्स पे आप सिंबल स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका एक हेडर है जो उस लोकेशन पे या तो कुछ भी रीड कर सकता है या उस लोकेशन पे वो कुछ भी राइट कर सकता है। इसके अलावा जो हेडर है वो आपके पास लेफ्ट या राइट मूव कर सकता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो नॉर्मली हम ये एज्यूम करके चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपके पास कोई एक लैंग्वेज है, जैसे हम बात करें आपके पास कोई एक लैंग्वेज है, जैसे लैंग्वेज है a to the power n b to the power n such that n is greater than 0। अगर ये आपके पास एक लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास अल्फाबेट गिवन है a, b, ठीक है। तो अगर आपने इसी कोई स्ट्रिंग ली जैसे w is equal to double a डबल b, तो वो यहाँ पे जो आपके पास ये a है ये आपके पास एक सिंबल है, ठीक है। तो अगर ये आपके पास मैं कहूँ ये आपके पास अगर हेडर है, ठीक है, तो इस हेडर की अगर आप बात करोगे तो इस हेडर पे हम ये कह सकते हैं कि वो जो आपके पास सिंबल है, मैं इनका कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए देखने में और समझने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे अगर हम बात करेंगे तो आप सिंपली कह सकते हो कि जैसे ये स्ट्रिंग है तो इसमें a b b आपके पास चार सिंबल्स हैं। तो a जो है वो एक सिंबल है, दूसरा a जो है वो दूसरा सिंबल है, b जो है वो तीसरा सिंबल है और a जो है चौथा सिंबल है। तो एक a जो है वो एक सेल पे स्टोर होगा, दूसरा a दूसरी सेल पे स्टोर होगा, फिर b तीसरे पे, और नॉर्मली ये कंटिन्यूअस लोकेशंस पे स्टोर होते हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ ये आपके पास अगर आपके पास टेप है, ठीक है, तो जनरली मैं नया टेप बना के बताता हूँ कि जैसे आपके पास ये टेप है, ठीक है, तो टेप अगर आपके पास इस तरह से टेप है, ठीक है, ये अगर आपके पास टेप है और यहाँ पे आपके पास लोकेशंस हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 ले लीजिए लोकेशन, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस टेप, क्योंकि टेप आपका इनफाइनाइट लेंथ का है, ध्यान दीजिएगा, जो टेप है वो आपका इनफाइनाइट लेंथ का है। इनफाइनाइट लेंथ का है मतलब वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं पे भी एंड हो सकता है। तो डबल ए डबल बी जहाँ पे भी स्टार्ट लिखा होगा वो हम इसकी लोकेशन मान सकते हैं। तो हो सकता है कि डबल ए डबल बी आपने यहाँ पे स्टोर किया होगा। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे आपने यहाँ पे ए, ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा ए आ जाएगा, हम बात करें तो यहाँ पे दूसरा ए आ जाएगा, फिर बी और फिर आपके पास बी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस लोकेशंस पे स्टोर किया जाता है। और जब आप कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो स्ट्रिंग का जो पहला सिंबल है, जो हेडर हमेशा वहां पॉइंट आउट करेगा। और जो आपके पास यहाँ पे एम्प्टी लोकेशंस हैं वो जनरली आपकी ब्लैंक लोकेशंस होती हैं, जो आपके पास ये एम्प्टी सेल्स होती हैं, जो ये एम्प्टी सेल्स है, दीज एम्प्टी सेल्स आर, ये जो आपके पास एम्प्टी सेल्स है, ठीक है, ये जनरली यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन एम्प्टी सेल्स को हम ब्लैंक सेल्स बोलते हैं। और ब्लैंक सेल्स के लिए जनरली हम सिंबल कैपिटल बी यूज करते हैं कुछ बुक्स में, और कुछ बुक्स में स्क्वायर का सिंबल यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्किंग। तो यहाँ पे हम कैपिटल बी यूज करेंगे, कैपिटल बी नोट करें ब्लैंक सिंबल्स को। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे मैं अगर लेफ्ट पोर्शन बताऊं कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये अगर टेप है, ठीक है, तो अगर ये आपके पास टेप है और इनिशियली अगर आपने टेप में कुछ नहीं स्टोर किया हुआ है, इनिशियली अगर आपने टेप में कुछ भी स्टोर नहीं किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ये सारी लोकेशंस आपकी ब्लैंक होंगी। और ब्लैंक के लिए जनरली हम बी सिंबल यूज करते हैं। ब्लैंक मतलब खाली है, एम्प्टी लोकेशंस हैं। और एम्प्टी लोकेशंस कैसे पहचानोगे, ये सिस्टम कैसे पहचानेगा, तो जनरली इसके लिए कैपिटल बी यूज करते हैं, ठीक है, या कुछ बुक्स में स्क्वायर का सिंबल भी यूज कर लेते हैं वर्किंग करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर जैसे आपने कहा कि स्ट्रिंग अगर आप स्टोर कर रहे हो फॉर एग्जांपल w इज इक्वल टू, और हेडर आपका कहीं पर भी हो सकता है इस टाइम जनरली, ठीक है। और स्ट्रिंग आप स्टोर जैसे आपने कहा डबल ए डबल बी अगर आप स्टोर करनी है तो हमें करेंगे जब आप इसको टेप बनाओगे, ठीक है, इसी टेप को जब आप बनाओगे दोबारा से, तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपने डबल ए डबल बी आपको स्टोर करना है, तो जैसे यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। तो अगर डबल ए डबल बी जहाँ स्टोर किया, मतलब आपके पास डबल ए डबल बी यहाँ स्टोर हुआ तो ये स्टोर होगी, बाकी लोकेशंस आपके पास ब्लैंक रहेंगी, बाकी जो लोकेशंस रहेंगी वो आपके पास ब्लैंक रहती हैं। और हेडर जो है वो उस लोकेशन पे पॉइंट आउट करेगा जहाँ पे स्ट्रिंग का पहला सिंबल है,
बार बार मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे स्ट्रिंग का पहला सिंबल है, क्योंकि बेसिकली स्ट्रिंग जहाँ से स्टोर करिए वहां से वो रीड आउट शुरू करेगा और वहां पे वो पॉइंट आउट करता है। जैसे आप MP3 प्लेयर पे जो आप बात करते हो, तो अगर गाने में 100 ट्रैक पड़ी हैं तो वो फर्स्ट गाने को नॉर्मली वो पॉइंट आउट करता है जो आप प्ले करते हो इनिशियली। उसके बाद जब वर्किंग करने आप कहीं पे सेव कर देते हो तो मे बी वो आपकी लोकेशन चेंज भी हो सकती है, सिमिलर रहती है। तो वैसे ही यहाँ पे जब आपने कोई स्ट्रिंग स्टोर करा दी, तो जैसे ही आप कोई स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर कराओगे तो उस स्ट्रिंग के स्टोरेज के बाद वो जनरली जो हेडर है वो उस लोकेशन पॉइंट आउट करेगा। हेडर के दो काम है, या तो वो इस लोकेशन को रीड कर सकता है, मतलब यहाँ पे आपने क्या सिंबल स्टोर किया, जैसे यहाँ पे आपने ए स्टोर किया है तो वो उसको रीड करके बता देगा कि यहाँ पे ए है। वो इस लोकेशन पे राइट भी कर सकता है। राइट करने का मतलब यह है कि वो ए को रिप्लेस कर सकता है किसी अदर सिंबल से। जैसे आपने कहा कि मुझे ए को रिप्लेस करना है जेड से, ठीक है, मान लीजिए आपको ए को रिप्लेस करना है जेड से, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेस कर सकता है। अगर हम बात करें तो जेड से अगर आप रिप्लेस करने की बात कर रहे हो तो वो आपको रिप्लेस कर देगा, जेड से आपके पास रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और बहुत इजीली वो इसको रिप्लेस कर देता है अगर हम बात करें तो विदाउट एनी इशू। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वो इसको बहुत इजीली रिप्लेस कर देगा। जैसे अगर आपको ए को रिप्लेस करना है किसी और से, तो वो ए को, जैसे आपने ए को रिप्लेस करना है जेड से, तो यहाँ पे आपके पास जेड आ जाएगा। तो ये राइटिंग हो गई, जो आपने सिंबल रीड किया उसको रीड किया और जैसे आपने उसकी राइटिंग करी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास राइट हो गया। ये दो वर्किंग जनरली अगर हम बात करें तो ये आपके पास, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बात करी कि जब रीड और राइट की जब हम बात कर रहे थे तो हमने सिंपल सी बात ही करी कि अगर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक सेकंड में एक चीज लगी यहाँ पे, हम बात करते हैं तो तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो ये रीड और राइट का मतलब ये है कि उस लोकेशन के एलिमेंट को रीड करना, और राइट का मतलब है कि उसको आप रिप्लेस कर देना किसी अदर सिंबल से। लेफ्ट और राइट मूवमेंट का मतलब ये होता है कि हेडर जो है वो यहाँ से लेफ्ट भी जा सकता है और हेडर यहाँ से आपके पास राइट भी जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में आपके पास मूव कर सकता है। उसको हम बोलते हैं आपके पास हेडर का लेफ्ट और राइट मूवमेंट। मतलब कि हेडर पहले यहाँ पर था, बात करें तो वो लेफ्ट मूव कर सकता है और राइट मूव कर सकता है और फिर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। लेकिन हेडर का जो मूवमेंट है वो सेल बाय सेल होगा। जो हेडर का मूवमेंट है वो सेल बाय सेल होगा, कि किसी मूवमेंट पे जिस सेल पे है वो उसकी नेक्स्ट सेल पे जाएगा, आइदर वो लेफ्ट मूव करे या राइट मूव करे। ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम को या जिस भी लैंग्वेज को हम सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो लेफ्ट या राइट आपके पास मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये है कि जो समझने वाली बात है कि जो हेडर है वो रीड ऑपरेशन, उस लोकेशन के एलिमेंट को रीड करना, राइट ऑपरेशन उस एलिमेंट को किसी अदर एलिमेंट से रिप्लेस करना, लेफ्ट और राइट मूवमेंट के थ्रू वर्किंग करता है। ऐसा नहीं है कि वो अगर राइट मूवमेंट कर रहा है तो लेफ्ट मूवमेंट नहीं कर सकता है, वो राइट मूवमेंट करते करते लेफ्ट भी कर सकता है और लेफ्ट मूवमेंट करते करते राइट मूवमेंट भी कर सकता है, लेकिन एक सेल से दूसरी सेल पे जाएगा एक बार में वर्किंग करते वक्त। और इसके अलावा जो आपका हेडर है वो ब्लैंक लोकेशंस को भी रीड कर सकता है, जो टेप, क्योंकि ब्लैंक लोकेशन को ही रीड करके उसने अपना इनपुट स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे हम बात करें तो ये जो स्ट्रिंग थी w which is equal to AA उसको उसने ब्लैंक लोकेशन पे ही राइट किया था, तो इसका मतलब ब्लैंक लोकेशंस को भी वो रीड कर सकता है इजीली और वर्किंग कर सकता है। ओके, तो ये ट्यूरिंग मशीन का थोड़ा सा फंडामेंटल था। अब हम ट्यूरिंग मशीन की मैथमेटिकल डेफिनेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो ये कह रहा है कि जैसे ट्यूरिंग मशीन की अगर हम बात करेंगे तो ट्यूरिंग मशीन की मैथमेटिकल डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो कह रहा है कि ट्यूरिंग मशीन में आपके पास 7 टपल्स होते हैं, Q, सिग्मा, टाउ, डेल्टा, कैपिटल B एंड कैपिटल F। ठीक है, एक सिंबल इसमें रह गया है, बनाने से रह गया था लिखने को। एक सिंबल यहाँ पे और होता है, वो आपके पास है Q नॉट, विच इज द इनिशियल स्टेट। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे Q नॉट आएगा, मतलब जो M है वो 7 टपल का है, Q, सिग्मा, टाउ, डेल्टा, कैपिटल B, Q नॉट एंड F।
यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करेंगे तो जो कैपिटल बी होता है, अगर हम बात करें तो जो क्यू है वो आपके पास सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं। जो भी आप ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे उसमें जो जो स्टेट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर मीनिंग है जो डीएफए में मीनिंग होता है। सिग्मा आपके पास इनपुट सिंबल्स हैं, जो भी आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो उसके जो भी सिंबल्स हैं वो हो गए। टाउ जो है वो आपका टेप अल्फाबेट है, मतलब टेप में जो जो सिंबल्स आएंगे, जैसे पीडीए में की स्टैक में जो जो सिंबल्स आ रहे थे वो आपका रिप्रेजेंट किया जा रहा था वहाँ पे। आपके पास अगर हम बात करें तो पीडी में इसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा था कि भाई स्टैक का सिंबल आपने यूज किया था टाउ, ठीक है। डेल्टा यहाँ पे उसकी ट्रांजिशन फंक्शन है जिसकी वर्किंग की हम बात करेंगे। कैपिटल बी जो है वो ब्लैंक सिंबल है, जो बिलोंग करता है फाइनल स्टेट को। अगर हम बात करें एफ या सेट ऑफ स्टेट्स को, सॉरी टाउ को बिलोंग करेगा यहाँ पे, ठीक है। इज स्पेशल सिंबल जो टाउ को बिलोंग करता है। और क्यू नॉट जो है वो आपकी इनिशियल स्टेट है, और एफ जो है वो आपके पास अगर हम बात करें तो वो सेट ऑफ फाइनल स्टेट है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है। अगर हम बात करें तो बी जो है वो अगर हम बात करें तो सेट ऑफ टाउ को बिलोंग करता है, ये आपके पास क्यू नॉट है, ठीक है, जो कैपिटल को बिलोंग करेगा ये। तो जैसे पीडीए में था आपके पास 7 टपल्स, वैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि जब हम पीडीए बनाएंगे तो क्यू जो है वो सेट ऑफ स्टेट्स हो गई, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू। सिग्मा आपके पास इनपुट सिंबल है, मतलब कि जैसे अगर आपने कहा अल्फाबेट गिवन है ए कॉमा बी, ठीक है, और आपने कोई इस पे लैंग्वेज ले रखी है जैसे ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन 0। तो जैसे आपने ये वाली लैंग्वेज अगर आपने कंसीडर करी है, ओके, तो अगर ये लैंग्वेज आपने कंसीडर करी है तो अगर आपने कोई स्ट्रिंग ले रहा है जैसे डबल ए डबल बी, तो ये जो यहाँ पे जो इनपुट सिंबल्स आ रहे हैं ए और बी वो आपके सिग्मा हो गए। टाउ जो है वो टेप के सिंबल्स है, मतलब जो टेप है आपके पास, टेप में जो जो सिंबल्स आ रहे हैं, जैसे टेप में इनिशियली अगर हम बात करें तो आपके पास टेप में ब्लैंक था, फिर ए आ रहा है और बी आ रहा है और ब्लैंक है आपके पास, ठीक है। तो जो टेप में सिंबल्स आ रहे हैं, तो जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपके पास ब्लैंक आ रहा है वो टाउ का सिंबल हो गया, ए आ रहा है वो इसका सिंबल हो गया, बी आ रहा है वो इसका सिंबल हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर आपने ए को रिप्लेस किया फॉर एग्जांपल जेड से या बी को रिप्लेस किया फॉर एग्जांपल एक्स से, तो वो भी आपके टेप के सिंबल होंगे, जैसे आपके पास पीडीए में स्टैक के सिंबल्स हुआ करते थे। डेल्टा आपका ट्रांजिशन फंक्शन है जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। बी जो है ब्लैंक है, वो टाउ जो आपके पास अल्फाबेट है उसका पार्ट कहलाता है। क्यू नॉट आपकी हमेशा इनिशियल स्टेट होगी। एफ जो है वो आपके पास सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। मतलब अगर हम ऑटोमेटा की अगर हम बात करेंगे, सॉरी ट्यूरिंग मशीन की अगर हम बात करेंगे तो ट्यूरिंग मशीन में भी आपके पास एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि ट्यूरिंग मशीन में कभी भी फाइनल स्टेट पे ऑपरेशन नहीं होती है, मतलब वहां पे पहुंचने के बाद कोई भी सिंबल आपका स्ट्रिंग का रीड नहीं किया जाता है। लेकिन मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, जैसे आप कुछ क्वेश्चन देखोगे, जैसे पैलिंड्रोम के क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे आपके पास एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स आपको दिखाई देंगी जब वर्किंग करेंगे तब, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो बोले इसका जो ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन किया गया डेल्टा, वो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि आप Q क्रॉस टाउ विल प्रोड्यूस Q क्रॉस टाउ क्रॉस L R। मतलब वो ये कह रहे हैं कि Q जो है वो स्टेट्स है, मतलब जैसे मैं मान लीजिए आपके पास स्टेट होती हैं दो स्टेट्स, जैसे Q नॉट और Q1 है अगर स्टेट है, तो इसका मतलब हो गया कि Q नॉट या Q1 में से वो कोई भी स्टेट रीड कर रहा होगा। मतलब जो ट्रांजिशन फंक्शन आप डिफाइन करोगे तो Q नॉट और Q1 में से कोई भी स्टेट रीड कर रहा होगा। टाउ मतलब जो आपके पास अल्फाबेट है, उस अल्फाबेट में जो भी सिंबल्स हैं उनमें से कोई भी एक सिंबल किसी टाइम पे रीड कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल स्मॉल ए उसने रीड किया, ठीक है, तो आउटपुट में मशीन किसी स्टेट पे पहुंचेगी, जैसे आपने कहा लेट्स से स्टेट Q1 पे पहुंच रही है, और मान लीजिए आपने कहा कि जैसे ए रीड किया तो ए को आपने रिप्लेस किया बी से या एक्स से, तो यहाँ पे आपके पास एक्स आ जाएगा। वो टाउ का सिंबल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली जो भी चीज रिप्लेस हो रही है वो आपकी टेप पे होगी। जब ए रिप्लेस होगा एक्स से या ए रिप्लेस हुआ आपका जेड से, जैसे यहाँ पे हमने बात करी तो यहाँ पे आपने ए को अगर जेड से रिप्लेस किया, जैसे हमारा जो क्वेश्चन हमने ले रखा था इस क्वेश्चन में आपने ए को जेड से रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम जेड से रिप्लेस कर रहे हैं अगर हम बात करें तो भी तो आप नोट करिए कि जैसे ही आपने ए को अगर जेड से रिप्लेस कर रहे हो तो जेड यहाँ लिखोगे ना, जब जेड यहाँ लिखोगे तो वो आपका टेप का सिंबल बन गया, मतलब टाउ का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे इसलिए हम टाउ के पार्ट की हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज हमने कहा कि अगर जेड से रिप्लेस कर रहे हो
तो उस चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जेड से आपने रिप्लेस किया है, ठीक है। और उसके बाद जब वो रिप्लेस हो जाएगा तो वो हेडर जो है वो आइदर लेफ्ट या राइट, जिस डायरेक्शन में आप मूव करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंगली मूव करेगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन ये कह रही है कि अगर आपकी मशीन Q0 स्टेट पर थी और आपने A रीड किया है तो मशीन Q1 पर जाएगी, A रिप्लेस होगा Z से और हेडर आपका राइट जाएगा। हेडर जो है वो आपका राइट मूव करेगा। ये बहुत सिंपल सी ऑपरेशन है। अगर हम बात करें तो इसको मैं आगे एक सिंपल से एग्जांपल से इसको यहाँ पे क्लियर करूंगा, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। तो वो एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि कैसे हम इस चीज़ की वर्किंग कर रहे हैं। लेट्स से मैं कहूँ कि जो ये टॉपिक है वो आपके पास है वर्किंग ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा सिंप्लीफाइड। हमने ट्रांजिशन फंक्शन की वर्किंग को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है। जैसे फिर से मैंने यहाँ पे वो एक चीज़ छोड़ दी है कि आपके पास एक इनिशियल स्टेट भी होगी Q0, ठीक है। तो मान लीजिए वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई स्ट्रिंग थी, लेट्स से स्ट्रिंग थी आपके पास ABC, और हम ये कहें कोई आपने कोई एक इसकी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करी है कोई मशीन की, और उसमें कोई एक ऑपरेशन डिफाइन करी है, जैसे ये ऑपरेशन डिफाइन करी है डेल्टा Q0 A इज इक्वल टू Q1 D R। तो इस ऑपरेशन को अगर हमें इस स्ट्रिंग पे अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो ये कह रहे हैं कि पहले आप सिंपली स्ट्रिंग को क्या करिए, एक टेप में स्टोर कर दीजिए। जब आप टेप में स्टोर करेंगे तो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्ट्रिंग आपके पास A, B और C और बाकी आपके पास ब्लैंक लोकेशंस हैं। तो मैंने बताया था कि नॉर्मली हेडर जो होगा वो इनिशियली यहाँ पे होगा और Q0 पर है, ठीक है। तो आपने देखिए अब जैसे है तो फिगर से अगर आप देखोगे तो कह रहे हैं कि आप Q0 स्टेट पर थे। आप देखिए आपकी मशीन Q0 स्टेट पर है, सिंबल आप रीड कर रहे हो A, आप देखो सिंबल रीड कर रहे हो आप A। तो कह रहे हैं Q0 पर अगर A रीड कर रहे हो तो वो कह रहे हैं मशीन आपकी जाएगी Q1 पर, मतलब मशीन पहुंचेगी आपके पास Q1 पर। A जो है वो रिप्लेस होगा D से, A को रिप्लेस करना है D से, मतलब अगर इसी की अगर हम बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि जो A है यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ B है और यहाँ C है। तो कह रहे हैं कि जो A है उसका रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है आपके पास? अगर हम बात करें तो A का रिप्लेसमेंट जो हो रहा है, A का रिप्लेसमेंट हो रहा है आपके पास D से। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा D। A का रिप्लेसमेंट किया D, जो A है वो रिप्लेस हो गया आपके पास D से, ठीक है। और हेडर जा रहा है राइट। राइट का मतलब क्या है कि हेडर अभी यहाँ पर था, तो राइट का मतलब यहाँ पहुँचेगा, तो हेडर जो है वो आपके पास अगर हम बात करें तो हेडर आपके पास यहाँ आ जाएगा। देखिए हम आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। मैं एक बार दोबारा से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ फिगर रिमूव करके, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ कन्फ्यूजन हुआ है आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे हमने बात करी कि मान लीजिए इस स्ट्रिंग पे हम वर्किंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास जो ऑपरेशन थी वो ये डिफाइन करी गई है कि डेल्टा आप Q0 पर हो और इनपुट सिंबल A रीड कर रहे हो, ऑपरेशन है Q1, D, R। तो ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे अगर हम बात करें तो अगर आप टेप की फॉर्मेट में बात करोगे तो मैं पहले इसी टेप पे बात करता हूँ ऑपरेशन की, ठीक है। और ये आपके पास लोकेशंस हैं, ठीक है, और आपके पास स्ट्रिंग थी ABC, ठीक है, और यहाँ पे है ब्लैंक, यहाँ पे है ब्लैंक, यहाँ पे आपके पास ब्लैंक। तो इनिशियली एडर यहाँ पे होगा और Q0 आप रीड कर रहे हो, ठीक है। तो ऑपरेशन देखिए अब क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझिएगा जो ध्यान से। वो ये कह रहा है आप Q0 स्टेट पर हो, आप देखिए आप Q0 स्टेट पर हो, वो कह रहा है Q0 पे आप रीड करोगे A, तो हेडर यहाँ पे Q0 पे रीड कर रहा है A, मतलब हमने एरो इसी तरह से बनाना, जो ऑपरेशन है वैसे ही हम बात कर रहे हैं। Q0 पे जैसे आप A रीड कर रहे हो तो कह रहे हैं कि A का रिप्लेसमेंट होगा D से, ठीक है। तो A का रिप्लेसमेंट होगा D से। तो अगर हम इसका इंक कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि A का जो रिप्लेसमेंट है वो किससे हो रहा है आपके पास? A का रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है आपके पास? D से। तो A जो है वो रिप्लेस हो रहा है D से, ठीक है। हेडर कहाँ जा रहा है? राइट। तो हेडर यहाँ से हटेगा
और राइट मतलब यहाँ आ जाएगा। और कौन सी स्टेट पे आएगा आपके पास? Q1 पर। मतलब जो डायग्राम बनेगा वो क्या बन जाएगा? मतलब Q1 स्टेट पर आ जाएगा। डायग्राम जो हो जाएगा वो क्या चेंज हो जाएगा? अगर हम बात करें तो 3 3 6 लोकेशन बनाई थी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जहाँ पे यहाँ 2 ब्लैंक है और लास्ट में ब्लैंक है। तो वो कह रहे हैं कि A रिप्लेस हुआ D से, ठीक है, यहाँ पे B वैसे ही रहा, यहाँ C ऐसे रहा, और हेडर जो है आपके पास राइट मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से इसका मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे को यही फिगर होती और आपने ऑपरेशन ये डिफाइन करी होती, लेट्स से कि डेल्टा Q0 पे अगर आप A रीड कर रहे हो और यहाँ पे लिखते हैं Q1, B, लेफ्ट, तो D, लेफ्ट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो A का रिप्लेसमेंट है वो D से होता है, हेडर लेफ्ट जाता। तो हेडर जो आपकी फिगर में जो हेडर यहाँ से राइट गया था वो लेफ्ट जाता, मतलब यहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता, इसकी जगह पे आ जाता। तब जो ये हेडर राइट यहाँ पहुंचा था इसकी बजाय यहाँ पे आता, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको ये ऑपरेशन समझ में आ रही होगी वर्किंग को, उसी को उन्होंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो कर रखा है। ये सिंपल सी वर्किंग की हम बात कर रहे थे कि कैसे इसका ट्रांजिशन फंक्शन वर्कआउट करता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको पढ़ के देखिएगा। और अगले लेक्चर में हम ट्यूरिंग मशीन का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देंगे। वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है जिसमें हम ये मान के चलें कि ट्यूरिंग मशीन बनी बनाई आपको देंगे, उनसे आपको ऑपरेशंस क्लियर करेंगे कैसे उसकी वर्किंग हो रही है। तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।